वेलकम टू स्कूल इन हिंसक। और आज की करंट अफेयर की एक नई श्रृंखला के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं जिसका नाम है 5 एम। आपको बता दें कि अभी इसी 25 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा देश में 5 नए एम्स राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। इनमें से एक राजकोट में है, एक भटिंडा में है, एक रायबरेली में, एक हमारा कल्याणी में और पांचवा हमारा मलियागिरी में। तो ऐसे कौन-कौन से एम्स हैं जो पिछले 10 वर्षों में बनाए जा रहे थे और मोदी सरकार द्वारा इसकी पढ़ाई की जा रही थी। तो आज जो इस तारीख को एम्स समर्पित किए गए हैं, खास करके राष्ट्र को लेकर के कौन-कौन सी सुविधाएं दी गई हैं, उन सभी बातों की परिचर्चा आज हम लोग 5 नए एम्स में करने वाले हैं। तो भारत सरकार द्वारा समय-समय पे बहुत सारे ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाता रहा है, जिससे देश के नागरिकों को समय-समय पर उनकी मौलिक सुविधाएँ भी प्राप्त होती रहे। तो देश के 23 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 11,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 200 से ज़्यादा हेल्थ केयर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है। और आज 5 एम्स का लोकार्पण इस बात की झलक देता है कि विकसित भारत में स्वास्थ्य सेवा की बुनियादी ढांचा किस प्रकार विकसित होता है। नई दिल्ली का एकमात्र एम्स लंबे समय से देश की सेवा कर रहा है। आज देश भर में अलग-अलग क्षमताओं के साथ कई नई एम्स भी काम कर रहे हैं। आज उद्घाटन किए गए इन 5 एम्स सहित देश में कई परियोजनाओं के शिलान्यास उद्घाटन तेज गति से होने की एक नई परंपरा को भी दर्शाते हैं। भारत के तृतीय स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा और सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक विकास में प्रधानमंत्री मोदी ने आज राजकोट, बठिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मलियागढ़ी में 5 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राष्ट्र को समर्पित किया है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के 23 राज्यों के शासित प्रदेशों में 11,700 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कुल क्षमता और 202 स्वास्थ्य देखभाली बुनियादी ढांचा का लोकार्पण भी किया गया है। वर्ष 2014 में लगभग 380 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज 700 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। वर्ष 2014 से पीजी और एमबीबीएस सीटों की संख्या दुगनी से अधिक हो गई है। और आज देश भर में जन औषधि केंद्रों का विस्तार बढ़कर 10,000 से अधिक इकाइयों का हो गया है। पिछले 10 वर्षों में अलग-अलग राज्यों में 10 नए एम्स स्वीकृत किए गए, जहां आज इसका उद्घाटन किया गया है। 5 एम्स के अलावा जिन 202 हेल्थ केयर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का वर्चुअली उद्घाटन शिलान्यास किया गया है, उनमें निम्नलिखित परियोजनाएं भी शामिल है। कराईकुल पांडिचेरी में मेडिकल कॉलेज ऑफ जवाहर इंस्टीट्यूट एंड पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च स्थापित किया जाएगा। पंजाब के संगरूर में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के 300 बेड वाले सैटेलाइट सेंटर का लोकार्पण भी है। यानम पुदुचेरी में 90 बेड वाले मल्टी स्पेशलिटी कंसल्टिंग यूनिट भी बनाई गई। चेन्नई में नेशनल हेल्थ ऑफ एजिंग को भी बनाया गया। पूर्णिया बिहार में एक नया सरकारी मेडिकल कॉलेज खोला गया। अल्पुजा भारतीय चिकित्सा संस्थान अनुसंधान की स्थापना की गई। तिरुवल्लुवर तमिलनाडु में न्यू कंपोजिट टीबी रिसर्च फैसिलिटी भी इसमें शामिल है। पंजाब के फिरोजपुर में 100 बिस्तरों वाले सैटेलाइट सेंटर की भी स्थापना की गई है। दिल्ली में एक और नया मेडिकल कॉलेज भवन बनाया गया। इम्फाल में एक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की भी स्थापना की गई। झारखंड के दुमका सहित अन्य नर्सिंग कॉलेज में से विज्ञान और परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया गया है। एनएचएम के तहत 290 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 29 परियोजनाओं, 8 पीएससी, 16 सीएचसी, एक मेडिकल अस्पताल, 3 एमसीएच विंग, 100 बिस्तर वाले और एक जिला गोदाम का उद्घाटन लोकार्पण भी इसमें शामिल है। पुणे महाराष्ट्र में निसर्ग ग्राम राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का भी उद्घाटन किया गया है। इसमें एक प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज के साथ बहुविषयक अनुसंधान और विस्तार वाले केंद्रों वाले 250 बिस्तरों वाला एक अस्पताल भी इसमें शामिल है। हरियाणा के झज्जर में केंद्रीय यौगिक और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का भी उद्घाटन किया गया है, जिसमें शीर्ष स्तर के योग और प्राकृतिक चिकित्सा सुविधाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करते हैं तो देश में अलग-अलग जगहों पे जो एम्स का उद्घाटन किया गया है। राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मलियागढ़ में 5 एम्स का जो लोकार्पण किया गया है, इसमें 6,315.23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। एम्स मंगलगिरी में 1,618.23 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 960 बिस्तरों वाला एक अस्पताल परिसर है। यह 183.11 एकड़ क्षेत्र में फैला है और 125 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज भी है। एम्स रायबरेली की अगर हम बात करते हैं तो 610 बिस्तरों वाला अस्पताल परिसर है, जिसमें 30 आपातकालीन और ट्रॉमा तथा आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी बिस्तर है।
जिसमें 100 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज और 2 आपातकालीन तथा 2 प्रसूति ओटी सहित 12 ऑपरेशन थिएटर हैं। इसकी कुल परियोजना लागत 823 करोड़ रुपए है। एम्स राजकोट की बात कर लेते हैं। 1195 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और यहाँ 50 सीट वाले मेडिकल कॉलेज के साथ 750 बिस्तरों वाला अस्पताल परिसर है, जो 201 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। एम्स बठिंडा की अगर हम बात करते हैं तो 177 एकड़ भूमि पर बना है। 750 बिस्तरों वाला चिकित्सा संस्थान है। इसमें 10 स्पेशलिटी विभाग, 11 सुपर स्पेशलिटी विभाग और 6 ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ 30 आपातकालीन ट्रॉमा, आईसीयू और सुपर स्पेशलिटी बेड हैं। एम्स भटिंडा की अगर हम बात करते हैं तो 100 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाला एक नर्सिंग कॉलेज। इसकी कुल परियोजना लागत 925 करोड़ रुपए है। एम्स कल्याणी 179.82 एकड़ भूमि पर बना है। 1960 सॉरी 960 बिस्तरों वाला अस्पताल है। इसमें 125 सीटों वाला एक मेडिकल कॉलेज और 60 सीटों वाला एक नर्सिंग कॉलेज तथा 30 बिस्तरों वाला एक आयुष ब्लॉक है। इसकी कुल परियोजना लागत 1754 करोड़ रुपए है। तो आज इस डेट में जो एम्स के कॉलेज स्थापित किए गए हैं, इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब इलाज के लिए हमें दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा इस तरह के 5 एम्स के स्थानों की स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश में भी की गई है और देश के अलग-अलग जिलों में भी इस तरह से योजना लागत शामिल की गई है। तो आज के करंट अफेयर टुडे की श्रृंखला में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इसको एनहेंसर की तरफ से जय हिंद, जय भारत।